दोस्तों सबसे ज्यादा एक क्वेरी आती है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सदर्न हेमिस्फीयर से मेरे पास कि सर किस तरफ हेड करके सोना है। क्योंकि कोई कहता है नॉर्थ बहुत अच्छा है। जो इंडिया का वास्तु अप्लाई कर रहे हैं कंसल्टेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो ये बात बोल रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में भी कि आप नॉर्थ की तरफ सिर मत करना, साउथ की तरफ सबसे अच्छा होता है। और हम एक के बाद एक बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आपका हेड की पोजीशन कहां होनी चाहिए अगर आप रहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर हो गया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, ये सारे कंट्रीज जो नीचे आप इक्वेटर के नीचे के जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो उन कंट्रीज में ये वास्तु अप्लाई होता है। दोस्तों दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनको नॉर्थ पोल का इफेक्ट मिलता है। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल अगर आप नॉर्थ की तरफ हेड करके सोते हैं तो आपके भी वास्तु कंसल्टेंट ने आपको बताया होगा कि आपको ब्रेन से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। यही चीज चेंज हो जाती है जब आप जाते हैं साउथ पोल की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में आप जाते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप साउथ की तरफ सिर करके सोएंगे, क्योंकि वो साउथ पोल वहां से नजदीक है, आप जिस भी पोल के नजदीक रहेंगे वो पोल आपको देखना है। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, आप ध्यान करेंगे आप नॉर्थ की तरफ कभी भी सिर करके नहीं सोएंगे। आप सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, आपको ध्यान करना है आप साउथ की तरफ कभी भी सिर करके नहीं सोएंगे। सिर्फ इतना ही वास्तु नहीं बदलता, आप ईस्ट डायरेक्शन में हेड कर सकते हैं, आप वेस्ट में कर सकते हैं और आप नॉर्थ में कर सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब स्लीपिंग पोजीशन की बात आती है तो आप ईस्ट में हेड कर सकते हैं, वेस्ट में कर सकते हैं और साउथ में कर सकते हैं। नॉर्थ में कभी भी हेड नहीं कर सकते आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में आप साउथ की तरफ हेड करके नहीं सो सकते, क्योंकि वहां से साउथ पोल जो मैग्नेटिक पोल है आपके नजदीक वो साउथ पोल है, वहां से साउथ पोल आपको ट्रबल दे सकता है अगर आप साउथ की तरफ हेड करके सोएंगे। इसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी बोला जाता है कि नॉर्थ की तरफ आपको हेड करके नहीं सोना, क्योंकि ये दोनों पोल आपको बहुत ट्रबल दे सकते हैं अगर आप इनकी तरफ हेड करके सोते हैं। दोस्तों बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स को हम देखते हैं सीधा इंडिया का वास्तु कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के वास्तु में। कहां कहां के नक्शे बना के छोड़ दिए वास्तु वालों ने। यूएस में आप जब घर बनाते हैं सारे घर ऊपर से हट शेप्ड होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सारे घर ऊपर से हट शेप्ड है। कनाडा में आपके सारे घर ऊपर से हट शेप बनते। जितने भी ठंडे कंट्रीज है सब में घर के ऊपर हट होती है। और सारे वास्तु कंसल्टेंट इसका समस्या का समाधान क्या करते हैं कि आप इसका उपाय कर लीजिए, ये पत्थर लगा लीजिए, ये प्रोडक्ट लगा लीजिए। नहीं दोस्तों, वास्तु कंट्री के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। वास्तु के फैक्टर्स, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है, बर्फ पड़ रही है वहां पे जियोग्राफिकल पूरा वो कैसा है, टेरेन कैसा है वहां पे उस जगह की टोपोग्राफी कैसी है, हर चीज मेजर की जाती है, हर चीज देखी जाती है। इवन साउथ अफ्रीका में हम बहुत बार जाते हैं, इजिप्ट में मैं बहुत बार विजिट करता हूं, ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत बार विजिट करा। हर कंट्री में वास्तु चेंज हो जाता है। इवन इक्वेटर पे जब आप, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पे आ रहे हैं, उन पे भी हमने वास्तु किया है और उन पे भी इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं कि कौन से वाला पोल इक्वेटर पे भी इस घर में इस आदमी को कौन सा पोल ज्यादा मैग्नेटिक आ रहा है। पूरा लोकेशन निकालते हैं, हर चीज की डिटेल निकालते हैं, उसके बाद वास्तु अप्लाई किया जाता है। क्योंकि इक्वेटर पे वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो और ज्यादा चेंज हो जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
सबसे ठंडा वाटर एलिमेंट बोला जाता है। इसी तरीके सदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ ईस्ट है वो बदल जाता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाता है और साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में भी वास्तु लगभग 25%, 22 से 25% चेंज होता है। जो रिजल्ट्स आपको साउथ ईस्ट की किचन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देगी, वो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आपने साउथ ईस्ट में किचन बना ली तो आप देख लेना, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ ईस्ट है और वहां पर नॉर्थ ईस्ट आपका प्रोग्रेस को बिल्कुल जीरो कर देगा अगर आपने वहां पर अपनी किचन बना ली। बेडरूम अगर आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्री में बना लिया, साउथ वेस्ट में सबसे अच्छा माना जाता है मास्टर बेडरूम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यही चीज अगर आपने सदर्न हेमिस्फीयर में अप्लाई कर दी तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। अगर आप इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रहते, इंडिया के जो इंडियन वास्तु है उसके हिसाब से अगर आप नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण में अगर आपका मास्टर बेडरूम होता है तो जो समस्याएं आपको आएंगी वो सेम समस्याएं आपको सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट में सोने में आएंगी। आप देख लीजिएगा 100% यही मिलेगा आपको। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु उन्होंने अपने घर में अप्लाई कर लिया है और वो परेशान हो गए हैं उस वास्तु को अप्लाई करके। तो दोस्तों, जब भी आप सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु कराते हैं, सबसे पहले अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि आप इंडिया का वास्तु कॉपी पेस्ट करने वाले हैं या आप लॉजिकल और साइंटिफिक वास्तु करने वाले हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया या किसी भी सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्री पे अप्लाई होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।